हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं मीराबाई के बारे में बात करने वाली हूँ। वही मीरा जो श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानती थी, दिन रात श्री कृष्ण में ही लीन रहती थी। दोस्तों, उन्हीं मीरा के बारे में आज आप जानेंगे कि मीरा की शादी किसके साथ हुई और उनके देवर ने ही मीरा के साथ कितना अन्याय किया और वो कैसे श्री कृष्ण में अपने आप को लीन कर ली। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि मीरा कौन थी। दोस्तों, मीराबाई का जन्म राजपूत जाति में हुआ था। उस समय महिलाओं को घर से बाहर जाने पर प्रतिबंध था। मीरा बचपन से ही श्री कृष्ण की रुचि में लीन थी तथा श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानती थी। मीरा रोज सवेरे उठती और वह श्री कृष्ण की मूर्ति को नहलाती, नई वस्त्र पहनाती, उनके लिए भोजन भोग लगाती, वह अपने साथ बिस्तर पर सुलाती, गीत गाती और नाचा भी करती थी। जब मीरा विवाह योग्य हो गई तो उनका विवाह राणा भोजराज से कर दी गई। राणा जी धार्मिक विचार के थे। जब मीरा अपने ससुराल चली गई तो उनका जो आदत था, रोज सवेरे उठना, मंदिर जाना, श्री कृष्ण की पूजा आराधना करना, वो रोज वहाँ भी करती थी। मीरा के पति उन्हें मंदिर जाने से कभी नहीं रोका। राणा जी लोक चर्चा से बचने के लिए मीरा जी के साथ 3-4 महिलाएं नौकरानी भेजने लगे, जिस कारण से सब ठीक चल रहा था। लेकिन दुर्भाग्यवश मीरा के पति ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाए। शादी के 7 वर्ष बाद ही उनका देहांत हो गया। मीरा जी पर अब तो भारी विपत्ति आ गई, लेकिन फिर भी मीरा ने हिम्मत नहीं हारी। सभी विपत्तियों के बावजूद भी मीरा की भक्ति दिनों दिन बढ़ती ही चली गई। अब तो मीरा का पति नहीं रहा। उसके बाद मीरा के देवर उस राजगद्दी पर बैठा। अब उसके देवर ने क्या किया, कुल के लोगों के कहने पर मीरा को मंदिर जाने से मना किया, किंतु मीराबाई ये बात नहीं मानी। उसके बाद उनके देवर ने मीरा को मारने का षड्यंत्र रचा। उन्होंने विचार किया कि ऐसी युक्ति बनाई जाए कि यह मर भी जाए और कुल की बदनामी भी न हो। राजा ने विचार किया कि इसे कैसे मारूं। उसने क्या किया, एक सपेरे को बुलवाया और उनसे कहा कि सपेरे, मुझे एक ऐसा सर्प लाके दो जिसे डिब्बा खोलते ही सर्प खोलने वाले को डंक मार दे और वह व्यक्ति उसी क्षण मर जाए। ऐसा ही किया गया। उसके बाद मीराबाई के देवर राणा विक्रमजीत सिंह ने अपने लड़के का जन्मदिन मनाया। उसमें रिश्तेदार तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति आमंत्रित किए गए थे। तब राजा ने मीरा जी की नौकरानी को बुलवाकर कहा कि लो, यह बेहद कीमती हार है और आज मेरा बेटा का जन्मदिन है। दूर दूर से रिश्तेदार आए हैं। जाओ, मीरा को यह हार दे देना और कहना सुंदर कपड़े पहन ले और इस हार को भी गला में पहन ले, नहीं तो रिश्तेदार कहेंगे कि अपनी भाभी जी को अच्छी तरह से ख्याल नहीं रखता है। मेरी इज्जत का सवाल है। नौकरानी ने उस आभूषण के डिब्बे को ले जाकर मीराबाई को दिया और राजा ने जो कहा था वह आदेश भी सुना दिया। राजा ने उस आभूषण के डिब्बे में विषैले काले सफेद रंग का सांप रख दिया था। उसके बाद मीरा ने नौकरानी के सामने ही उस डिब्बे को खोला तो उसमें हीरे मोतियों से बना हार था। मीराबाई ने सोचा, यदि मैं हार नहीं पहनूंगी तो व्यर्थ में झगड़ा होगा। मेरे लिए यह मिट्टी के समान है। यह विचार करके मीरा जी ने वह हार गले में डाल दिया। राजा सोच रहा था कि अब तक तो मीरा मर चुकी होगी। सबको विश्वास हो जाएगा कि राजा का कोई हाथ नहीं है। सब यही सोचेगा कि उसको तो सर्प डसने से ही मृत्यु हुई है। कुछ समय उपरांत राजा मंत्रियों सहित तथा कुछ रिश्तेदारों सहित मीरा के महल में गया तो राजा ने देखा तो देखता ही रह गया। राजा ने देखा मीरा अभी तक जिंदा है और उसके गले में सुंदर महंगा सा हार है। राजा यह सब देखकर बौखला गया और मीरा से बोला, बच्चलन, यह हार किस यार से लाई है? मीरा जी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने रोते हुए बोली कि आपने ही तो बंदी के द्वारा भिजवाया था।
वही तो है। अब तक जब मीरा जी जहरीली सांप से नहीं मरी तो राजा ने सोचा अब की बार इसको विष मैं अपने सामने पिलाऊंगा, नहीं पिएगी तो सिर काट दूंगा। मीरा के देवर ने एक सपेरे से कहा कि भयंकर विष ला दो जिससे जीभ पर रखते ही व्यक्ति मर जाए। ऐसा ही विष लाया गया। अब उसके देवर ने मीरा से कहा कि यह विष पी लो, अन्यथा तेरी गर्दन काट दी जाएगी। मीरा ने सोचा कि गर्दन काटने में तो बहुत पीड़ा होगी, अच्छा है कि मैं विष ही पी लेती हूँ। मीरा ने विष का प्याला परमात्मा को याद करके पी लिया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं हुआ। राजा ने सपेरे को बुलवाया और उससे कहा कि यह नकली विष तुम लाए हो। सपेरे ने कहा कि वह प्याला कहाँ है। उसे प्याला दिया गया। सपेरे ने उस प्याले में से दूध डालकर एक कुत्ते को वहीं पिला दिया। दूसरी बार कुत्ते ने जीभ भी नहीं लगा पाया कि वह मर गया। राजा अब मीराबाई को जान से मारने की सारे प्रयास करके देख लिए तो वह समझ गया कि मीरा मरने वाली नहीं है। इसकी रक्षा करने वाला शक्ति मामूली नहीं है। तब उसको मंदिर जाने से कभी नहीं रोका। उसके साथ कई नौकरानियों तथा पुरुष रक्षक भी भेजने लगा ताकि लोग यह नहीं कहे कि इनकी भाभी बदचलन है। तो दोस्तों, मीराबाई जी के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद।